जय हिंद साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स, जिसमें प्रॉपर तरीके से अगर डिस्कशन होने वाला है साथियों तो सेकंड चैप्टर, जिसको हम जानते हैं बेहतरीन ढंग से पॉलिनोमियल्स, बहुपद। और बहुपद बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत मज़ा आता है इसको लगाने में और इसके साथ खेलने में। तो उस खेलने का मज़ा तभी आएगा साथियों जब इसके एक एक कॉन्सेप्ट को धमाकेदार तरीके से फोड़ेंगे। तो साथियों बहुत एक लंबी एक्सरसाइज नहीं है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत कम से कम क्वेश्चन है, लेकिन उसको करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट पे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी आदत है और शायद आपकी भी आदत पड़ ही गई होगी कि पहले कॉन्सेप्ट को हम चुन चुन के फोड़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को फूंक देते हैं, खत्म हो जाता है। तो साथियों कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि बहुपद क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, व्यंजक क्या है, इनको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। उसके बाद में आएंगे एक्सरसाइज पे। मात्र और मात्र ये वीडियो 14 से 15 मिनट का होगा, बेहतरीन ढंग से होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपके दिमाग में जब तक भेजेंगे नहीं तब तक प्रॉपर तरीके से के क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। आइए साथियों यहाँ पे देखेंगे क्या है। देखिए लिखा है बहुपद, चर, अचर, व्यंजक। तो व्यंजक में बात करें साथियों, बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक। चर होता है जिसको बोलते हैं सर हम क्या, वेरिएबल। अचर होता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, कोई अचर। चर का मतलब है साथियों, जैसे बात करें बदल जाए, जो क्या हो, बदल जाए, जो मान बदलता रहे, बदलता रहे। चर का मतलब बदलता रहे, ऐसा मान जो बदलता रहे। और उसके बाद बात करें अचर का मतलब होता है ना बदले, अचर का मतलब होता है ना बदले, कोई ऐसा मान जो कि कांस्टेंट रहे, बदले, जिसको बोलते हैं नियत। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, नियत। लेकिन रुको सर, ये तो फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं। अच्छा, चर को पहचाने कैसे सर, जो हम एक्स वाई जेड मानते नहीं, एक्स वाई जेड, ऐसे जो टी वगैरह होता है, इसको सबको हम क्या पता मानते हैं सर, चर मानते हैं, क्योंकि इनके मान बदलते रहते हैं। एक्स का कहीं पे 5 मान निकला, कहीं 6 निकला, कहीं माइनस का निकला, कहीं प्लस का निकला। मतलब कि जो एक्स वाई जेड और टी ये सारी चीजें होती हैं, इनको मानते हैं वेरिएबल, इनको मानते हैं चर। अचर को साथियों जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, जितने भी नंबर हैं उनको हम बोलते हैं अचर, मतलब जो कि ना बदले। ये चर हो गया, ये अचर हो गया, बदलता रहे उसको बोलते हैं साथियों चर, जो ना बदले उसे बोलते हैं अचर। अच्छा, व्यंजक क्या होता है, दोनों का कम्बिनेशन, दोनों का कम्युनिकेशन। जिसे लिखा है 3x, अब ये बीजीय व्यंजक हो गया, इसे बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे भाई, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, इसे बोलने वाले हैं बीजीय व्यंजक। तो ये हो जाता है बीजीय व्यंजक प्रॉपर तरीके से। अगर 3x है या कोई मान लो 2x² है, ये सब सारी चीजें बीजीय व्यंजक बन जाती हैं। तो ये बीजीय व्यंजक समझ गए हैं। जो आपका चर और अचर दोनों का आपस में संबंध जब एक साथ बनता है तो उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। उसी का एक रूप बहुपद होता है, उसी में एक रूप बहुपद का भी होता है। किसका भाई, बहुपद का। अच्छा, चर बदलता रहे, अचर ना बदले, व्यंजक में बीजीय व्यंजक, समझ गए हो। बहुपद वास्तव में होता क्या है साथियों, इन्हीं का, जैसे अगर बात करें ax² प्लस का bx प्लस c, ये आपका बहुपद का एक रूप होता है। क्या होता है, बहुपद का एक रूप होता है। जब इक्वल टू 0 लग जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ax² प्लस bx प्लस c ये बहुपद का एक रूप होता है, जिसमें क्या होता है, घात जो होती हैं, चर की घात, चर की घात पूर्ण हो, चर की घात पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब पूरा पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो। अगर पूर्णांक है तभी हम कहेंगे क्या, चर की घात पूर्णांक हो, मतलब भिन्नात्मक ना हो। अगर पूर्णांक है तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं भाई, बहुपद। भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से बहुपद के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो 3x लिख दिए ना साथियों, इसमें क्या होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इतने प्रकार के होते हैं। तो 3x को कहेंगे एक पदी बहुपद, केवल और केवल देखो एक पद है भाई, ध्यान सुनिएगा। देखो केवल ये bx वाला है ना, bx वाला है तो है। अच्छा, इसको बराबर 0 कर दे तो क्या बन जाएगा, चचा वही तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। जब तक 0 के बराबर नहीं तब तक बहुपद है, जब 0 के बराबर तो वही द्विघात समीकरण बन गया। चलिए, ये हो गई चर की घात पूर्णांक हो। देखिए बहुपद तभी होगा जब चर की घात जो होनी चाहिए वो पूर्णांक होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कितना है साथियों, एक है। क्या है, एक है। अच्छा चलो मान लेते हैं सर, यहाँ पे लिखा होता है 2x² प्लस का 3x, तो क्या कहते, ये था द्विपदी बहुपद। क्या था, द्विपदी बहुपद। ये था एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसमें केवल और केवल एक पद हो उसे बोलेंगे एक पदी बहुपद। और इसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद। क्या बोलते हैं सर, द्विपदी बहुपद। और ये हो गया दो पदी बहुपद। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई दर्द कोई तकलीफ है चच्चा, होनी तो नहीं चाहिए यार। अच्छा, लेकिन इसी को अगर ऐसे लिख दें भाई सर 2x² प्लस का 5x और प्लस का 6, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया बाबू, त्रिपदी बहुपद हो जाता है। ये हो गया त्रिपदी बहुपद। लेकिन और लेकिन देख रहे हो, सब में जो घात है वेरिएबल की वो पूर्णांक है। अगर हम कहते सर क्या 2x की पावर 3/2 प्लस का 2
एक्स प्लस का 5 बहुपद है ना बाबा, ना बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो घात का है भाई, घात भिन्नात्मक है। बात समझ में आई? घात पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो ये बहुपद हो गया। बहुपद ये नहीं होगा अगर इस प्रकार का घात भिन्नात्मक मिलता है तो बहुपद नहीं चच्चा, कहाँ होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। फिर से याद करो, बहुपद तभी होगा जब उसकी घात क्या हो? पूर्णांक हो। अच्छा, ये त्रिपदी बहुपद 3 पद हैं, द्विपदी बहुपद 2 पद हैं, एक पदी बहुपद 1 पद है। अच्छा सर, क्या एक बहुपद नहीं है? एक भी बहुपद है, एक अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि एक चीज जानते हैं, भी बताए थे सर, कि समथिंग टू पावर जीरो, किसी की पावर जीरो का मान जो होता है 1 होता है। किसी की पावर का जो मान जीरो होता है, अगर किसी की पावर अगर जीरो है तो उसका मान 1 होता है। यानी जो 1 है इसको लिख सकते हो एक्स टू पावर जीरो। क्या लिख सकते हैं? एक्स टू पावर जीरो। बाबू लिख सकते हैं कि नहीं? एक्स पावर जीरो का मतलब है, और जीरो क्या पूर्णांक नहीं है भाई? जीरो एक शून्य पूर्णांक है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो एक शून्य पूर्णांक है। यानी ये भी एक बहुपद है जिसको बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अचर बहुपद। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलेंगे अचर बहुपद। तो यहाँ पे अगर बात करें, एक भी बहुपद है लेकिन एक विशेष प्रकार का है जिसका नाम देते हैं अचर बहुपद। ये त्रिपदी बहुपद, ये द्विपदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पद का मतलब कुछ भी हो, इन तीनों में से काम हो जाएगा। तो ये चीजें होनी चाहिए बाबू। जब बहुपद तभी होगा जब उनमें चर की घात हमेशा और हमेशा पूर्णांक हो। मेनली इसको देखते हैं। और चर समझ ही चुके हो सर, जो बदलता रहे वो चर होता है, जो ना बदले वो अचर होता है। जैसे यहाँ पे देखो अचर हो गया। व्यंजक का मतलब दोनों का आपस में कम्युनिकेशन, जो आपका संबंध एक साथ होता है वही व्यंजक हो जाता है। पढ़े होगे बीजीय व्यंजक। अच्छा, यहाँ तक हो गया बहुपद। इसके बराबर अगर जीरो लग जाता है तो हो क्या जाता है बाबू? अगर जीरो लग गया ना तो वही द्विघात समीकरण बन जाता है। लेकिन अगर बात करें बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद की घात क्या क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुपद की जो घात होती है, अगर x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात अगर 1 है, अगर x की उच्चतम घात 1 है तो उसे बोलेंगे क्या? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? x की उच्चतम घात अगर 1 है तो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर x की उच्चतम घात कितनी है? 1। उच्चतम घात की बात करें, घात अगर 1 है, उच्चतम मतलब जो बहुपद लिखा है उसमें सबसे ज्यादा जो घात है वो 1 है, तो उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अच्छा ठीक है भाई, रैखिक बहुपद बोले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाबू, लेकिन अगर उच्चतम घात, उसमें से उच्चतम जो घात है वो अगर 2 है तो क्या करेंगे? अगर उच्चतम घात 2 है तो बाबू जान गए होगे यार, द्विघात बहुपद बोलेंगे। कितने घात? द्विघात बहुपद। उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से द्विघात बहुपद। तो ये हो जाएगा दो घात बहुपद। लेकिन सर अगर दो भी ना रहे, उच्चतम घात 3 आ जाए तो क्या होगा? अच्छा, अगर उच्चतम घात 3 बन जाती है तो क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात, 3 घात का बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो ये आप बहुपद की कहानी। सर ये था त्रिघात बहुपद, ये था द्विघात बहुपद, ये था रैखिक। रैखिक मतलब लीनियर, जिसमें अधिकतम घात 1 हो। तो समझ चुके हो, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अचर पद, अचर बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। और ये आपका था त्रिघात बहुपद, घात अगर अधिकतम 3 है। चलो हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिजाइन करते हैं। अगर मान लो लिखा है सर 2x की पावर 3 और प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का x की, मतलब कौन सा बहुपद है? तो बहुपद में अगर बात करें, बहुपद की घात कितनी है? दो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन सा बहुपद है, बहुपद की घात कितनी है? तो बाबू कौन सा बहुपद है? 1 2 3, तो त्रिपदी बहुपद है। कौन सा है? त्रिपदी बहुपद है। लेकिन बहुपद की घात कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, बहुपद की घात कितनी है, तो इसमें ढूंढो अधिकतम घात कितनी है। तो अधिकतम घात 3 है तो बोलेंगे घात 3 है, घात 3 है। और जो बहुपद है वो त्रिपदी बहुपद है। तो ये होता है बहुपद। इसके बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उसके बाद में चलेंगे एक्सरसाइज पे। बाबू इसको नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इसको बात करें साथियों तो जानते भी होंगे, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसमें एक्स ये होता है, एक्स डैश ये होता है, और वाई अक्ष इसे बोलते हैं जिसमें वाई और वाई डैश ये होता है। इसको भली भांति तरीके से आप जानते हो कि एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये एक्स का पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कहीं प्लस का 1 होगा, प्लस का 1, यहाँ पे कहीं प्लस का 2 होता है, यहाँ पे कहीं प्लस का 3 होता है। ये वाई का होता है सर +1, वाई का होता है प्लस का 2, वाई का होता है प्लस का 3, ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं। वाई का ये सर -1 होता है, वाई का ये -2 होता है, वाई का -3 होता है। ये सर एक्स का -1, एक्स का -2, एक्स का -3,
x का -4 ऐसे ही धराते हैं। लेकिन ये जो होता है ये सर ये पता है क्या है, ये ओरिजिन 0, 0 जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0, 0 बाबू ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये होता h, जिसमें से इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें साथियों दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें नेगेटिव x वाला y वाला पॉजिटिव, इसमें दोनों का दोनों नेगेटिव होता है और इसमें होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। बाबू यहाँ पे देखिए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले भुज होता है बाद में कोटि, थोड़ा सा बता ही दें। पहले भुज होता है और बाद में कोटि, भुज कामा कोटि लिखते हैं। 9th में पढ़े होगे भाई। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी को भुज कहते हैं एंड वाई अक्ष पे चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। तो यानी अगर दोनों पॉजिटिव हैं भुज और कोटि तो इसको बोलेंगे प्लस प्लस पहले चतुर्थांश में। अरे यार रट्टा मत मारो, चच्चा आओ समझते हैं। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इससे घिरा चतुर्थांश पहला है तो एक्स प्लस वाई प्लस, इसलिए बन गया प्लस प्लस। आगे देखो, पहले x को लिखते हैं देन y को लिखते हैं। देखो x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव, देखो द्वितीय चतुर्थांश किससे गिर रहा है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस। तृतीय में देखो x नेगेटिव y नेगेटिव तो माइनस माइनस। चतुर्थ में देखो पहले x मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव तो पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये बन गया। लेकिन अब भुज कोटि जान गए ये, इसमें क्या होता है? एक ग्राफ होता है, एक ग्राफ बनता है जिसको बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। अब ग्राफ में क्या होता है? कोई भी आकार, जैसे ये आपका एक प्रकार का ग्राफ है, या देखो ये लाइन भी एक प्रकार की ग्राफ है, ये भी एक प्रकार का ग्राफ है, ये भी एक प्रकार का ग्राफ है ना। कोई भी शेप जो है एक किसी चीज को निश्चित डिफाइन कर देना, निश्चित रूप से डिफाइन कर देना, तो वो आपका ग्राफ होता है। मतलब रूट बता दे। जैसे हम और आप अगर देखें तो कहीं जाने के लिए जो तैयार करते हैं खाका, जिसे वो ढांचा बोलते हैं, वो ढांचा जो है वो एक प्रकार का ग्राफ है। लेकिन सर इसमें एक होता है शून्यकों की संख्या। शून्य का मतलब होता है एक्स का मान। किसका मान? एक्स का मान। तो इसमें निकालना होता है शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या कैसे निकलती है अगर बात करें साथियों, जैसे आप यहाँ पे देखें तो शून्यकों की संख्या ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटता है, एक्स अक्ष पर ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है, लिखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ग्राफ, ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब काटना सर, प्रतिच्छेद करता है। सुनिएगा ढंग से, एक्स अक्ष पर ग्राफ जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वही शून्यकों की संख्या होती है, वही शून्यकों की संख्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है। क्या होती है भाई? शून्यकों की संख्या होती है। रुको भाई समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक्स अक्ष पे ग्राफ जितने बिंदुओं पे काटा वही शून्यकों की संख्या हो गई। और शून्य का संख्या पता है? एक्स का मान। शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान, यहाँ शून्यक बोलते हैं। जबकि इसी को जब वहां द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे मूल बोलेंगे, रूट बोलेंगे। चलो अगर बात करें सर, ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ, और ये ऐसे बना है, ऐसे ऐसे। तो देखो एक्स अक्ष पे कितनी जगह काटा, यही तो एक्स अक्ष है, यही तो एक्स डैश है। एक बिंदु, दो बिंदु, यहाँ पे एक काटा है, देखो आराम से। तो जितने बिंदु पे काटा तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे लिखोगे। इसका आंसर कितना होगा? शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर छेद करता है, इसलिए शून्य की संख्या 3। अच्छा मान लो ऐसे बना दें सर, नमूने के तौर पर अगर ले लें ऐसे और ऐसे बना लीजिए, हमें तकलीफ नहीं है। ऐसे देखो, एक दो बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु। तो चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 5 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 5 होगी। तो शून्य कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शून्य, शून्य कैसे निकालें, शून्यों की संख्या कैसे निकालें? एक्स अक्ष पे ग्राफ जितने बिंदु पर छेद करता है वही शून्यकों की संख्या होती है। तो जस्ट अब एक्सरसाइज पे आते हैं, मात्र 2 मिनट काम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करेंगे। उसके पहले हम साथियों ग्राफ को यहाँ पे लिख लेंगे जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे हो तो मात्र 1 मिनट में सारे क्वेश्चन को करने वाले हो खात्मा। तो आइए देखते हैं। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों थोड़ा सा बड़े लाइन में लिखा है, मैं शॉर्ट करके उसको मैं लिखा हूँ कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला देखो, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। देखो ये आपका ग्राफ है भाई, यही तो ग्राफ है जो दिख रहा है, ये ग्राफ है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो ग्राफ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक प्रकार की रेखा, ये रेखा को ग्राफ भी कहते हैं। तमाम प्रकार के ग्राफ होते हैं भाई, से भी ग्राफ कहलाता है।
तो ये जो क्या एक्स अक्ष को कहीं पे कट कर रहा है नहीं, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगी 0। इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी। लिखोगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। फिर से सुनो भाई, लिखोगे क्या, लिखोगे इसके नीचे आंसर लिखो, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे चूंकि ग्राफ, इसमें सर देखो आंसर क्या लिखना है, लिखोगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर छेद करता है। देखो यहां से देखो तो यहीं पे प्रच्छेद कर रहा है, यहाँ पे ये, तो लिखोगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो आगे देखो, इसमें क्या लिखोगे, चूंकि ग्राफ देखो कितने बिंदु पर काटता है, 1 और एक्स को 2 और ये 3, ये वाई पे है, ये मत गिन लेना, ये गलत है, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि ग्राफ, इसमें लिखोगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे काटता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर छेद करता है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। ऐसे इसमें कितने बिंदु पर छेद किया, इसमें किया 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें देखो 1 2 3 4, कितने बिंदु पर छेद किया सर, 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4, शून्यकों की संख्या 4। इसमें देखा जाए 1 2 3, तो इसमें देखो 3 बिंदु पर छेद करता है इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगी, 3 होगी भाई। तो इसमें 3 हो गई, इसमें 4, इसमें 2 और 0 1 3। एक्स अक्ष को, वाई का मत काउंट करना, एक्स अक्ष को ग्राफ जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो बाबू ये था आपका क्वेश्चन, धमाकेदार तरीके से एक्सरसाइज पहले खत्म हो चुकी है। मात्र ये वीडियो 16 मिनट का हुआ है और बड़ा मजा आया। 15 से 16 मिनट का वीडियो बहुत लंबा वीडियो नहीं है, कॉन्सेप्ट को भी फोड़े हैं, उसका एक्सरसाइज फोड़े हैं। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि होगी साथियों 2.2। इसमें कर चुके हैं खात्मा 2.1 का। 2.2 के बाद डिस्कस करेंगे। अगर पहली बार जुड़े हो जनता के क्लासेस से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहद तरीके से प्यार दीजिए। और उसके बाद में साथियों पहली बार जुड़े हो तो समझ ही रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो जितना सा हो सके, शेयर तो करते ही हो, प्यार तो देते हो। तो साथियों अगर आपका आदेश मिले तो इस क्लास को एंड करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।